गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने जियोग्राफी की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का जो अपने 5वां चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि, इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। तो अपने ज़्यादा समय खराब ना करते हुए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है भैया, भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भैया, सबको पता है अपने कौन सा विभाग रखता है, भू राजस्व विभाग रखता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय भी बताया था कि भू राजस्व विभाग जो है इसने भूमि को अपने उपयोग के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया है, 9 भागों में डिवाइड भी किया है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है भैया, अरेबिका, रोबेस्टा व लिबेरिका क्या है। मतलब ये किसकी किस्में है, चाय की किस्में है, कॉफ़ी की है, चावल की है या गेहूं की है। तो ध्यान रखना भैया, अरेबिका, रोबेस्टा और लिबेरिका ये जो है किसकी किस्में है, कॉफ़ी की किस्में है। चावल की तो अपने अमन, बोरो, ओस वो हो जाएगी। ठीक है। तो ये किसकी किस्में है, अपने कॉफ़ी की किस्में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है भैया, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। मतलब इनमें से कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। असम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, तमिलनाडु में होता है या कर्नाटक में होता है। तो भैया अपने भारत में सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, असम में होता है। असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वहीं पर सबसे पहले 1840 के आसपास में चाय की खेती प्रारंभ हुई और यह एक प्रकार से पेय पदार्थ है। और असम जो है उसमें कुल उत्पादन का आधे से ज़्यादा भाग जो है वो क्या होता है, उत्पादित होता है। कहने का मतलब है कि भारत में जितनी भी चाय उत्पादित होती है उसका 50% जो है वो कहाँ होता है, असम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, वह भूमि जिस पर 1 से 5 वर्ष तक कोई फसल नहीं उगाई जाती कहलाती है। देखो अपने भूमि का सिंपल सा अगर वर्गीकरण करें तो पोलज, परती, चाचर, बंजर ये होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि 1 से 5 वर्ष तक, तो 1 से 5 वर्ष तक कोई फसल नहीं उगाई जाएगी। पोलज तो वो होती है भैया जिसके ऊपर हर साल खेती उगाते हैं, और प्रति वो होती है जिसके ऊपर 1 साल छोड़कर, 2 साल छोड़कर या 5-5 साल तक छोड़कर उगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, प्रति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है भैया, अपने लाल चना एवं पिजन पी के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लाल चना एवं पिजन पी के नाम से जाना जाता है। भैया लाल चना, देखो अपने कई बार सुना होगा चने की दाल। ठीक है। और चने की दाल जो होती है या जो दाल जो अपने होती है अपने खाने के काम में लेते हैं, उनमें से कौन सी दाल जो है उसका रंग जो है वो लगभग लाल होता है। तो वह कौन सी होती है भैया, अरहर होती है। अरहर जो है इसे लाल चना एवं पिजन पी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन है भैया, अपने भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है। भारत की बात कर रहे हैं भैया। ठीक है। अब गहन कृषि भारत में क्यों आवश्यक है भैया, इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत के अंदर किसकी कमी है, भूमि की कमी है। एक प्रकार से भूमि की कमी है और यहाँ पर श्रम की क्या है, अधिकता है। जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी कृषि की आवश्यकता है, गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता है। भूमि की कमी होने और श्रम की अधिकता होने तथा जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं भैया। 7वां क्वेश्चन है, अपने भारत की प्रमुख फसल ऋतुओं का वर्णन कीजिए। फसल ऋतुएं भैया, देखो भारत की फसल ऋतुएं कौन कौन सी है। अपने भारत में 3 फसल ऋतुएं हैं। पहली तो होती है भैया अपने खरीफ। ठीक है। खरीफ की फसल जिसमें अपने उष्ण कटिबंधीय फसलें आती है, जून जुलाई में बोई जाती है। ये जैसे चावल है, कपास है, जूट है, जवार है, बाजरा है, अरहर है। ये कौन सी हो गई, खरीफ की। दूसरी कौन सी हो गई, अपने रब्बी की फसल। रब्बी की फसलें जो है वो अपने अक्टूबर नवंबर में बोए जाकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है। जैसे आपके गेहूं है, चना है, सरसों है, मटर है, ये किस में आ जाएगी, अपने रब्बी की फसल। और तीसरी कौन सी हो गई भैया, अपने जायद की फसल। जायद की फसल भैया इनमें अपने जैसे सब्जियां वगैरह है,
तरबूज है, ककड़ी वगैरह है, खीरा वगैरह है, चारा वगैरह है, ये सब किस में आ जाएगी? अपने जायद की फसलों में। तो क्वेश्चन अपने भारत की प्रमुख फसल ऋतुओं का वर्णन कीजिए। कितनी फसल ऋतुएं हो गई भारत में? अपने 3 फसल ऋतुएं हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भूमि संसाधनों का क्या महत्व है? भूमि संसाधनों का क्या महत्व है? देखो भैया सबसे पहली बात तो भूमि संसाधनों का महत्व क्या है? देखो सीधी सी बात है, जिसके पास में अपने ज़मीन होती है ना, जिसके पास में एक प्रकार से ज़मीन होती है, उसका एक प्रकार से समाज में जो रुतबा होता है या समाज में जो सम्मान होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। कहने का मतलब जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि भूस्वामित्व या भूमि पर जिसका अधिकार होता है उसका समाज में एक अलग ही सामाजिक रुतबा होता है, उसका समाज में एक अलग ही क्या होता है? सम्मान होता है। एक भूमि के साथ साथ में व्यक्ति की जो है वो क्या बढ़ती है? एक प्रकार से प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसके अलावा कह सकते हैं कि भूमि जो है वो हमें निजी विपत्ति के समय भी सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, भूमि पर अपने कृषि का कार्य कर सकते हैं, कृषि उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। और जिसके पास में भूमि नहीं होगी वो एक प्रकार से गरीबी की कैटेगरी में माना जाता है। इसके अलावा यह कृषि उत्पादकता को अन्य कार्यों की अपेक्षा भूमि की गुणवत्ता को सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से अपने 3-4 पॉइंटों के माध्यम से अपने भूमि संसाधनों का महत्व स्पष्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जिसके पास में भूमि है उसके पास में समाज में, गांव में एक इज्जत है। जिसके पास में भूमि नहीं है वो क्या है? गरीब है। इस प्रकार की अपने जैसे कई बार देखते हैं कि सर उसके पास में तो बहुत पैसे हैं, 500 बीघा ज़मीन है, 600 बीघा ज़मीन है, तो अब उसकी ज़मीन से अपने क्या आइडिया लगा लिया कि वो क्या है? पैसे वाला है। ठीक है, और जिसके पास में भूमि नहीं है तो अपने क्या कहेंगे? उसके पास में तो बिल्कुल भी भूमि नहीं है, बेचारा क्या है? गरीब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, भारतीय कृषि की कोई 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए कि अपने भारत में कृषि के सामने भैया कौन कौन सी समस्याएं आती है। ठीक है, कोई भी 4-5 समस्या आपको याद होनी चाहिए। जैसे पहले तो कह दे कि अनियमित वर्षा, कभी बरसात होती है कभी नहीं होती, अर्थात अनियमित मानसून हो गया। दूसरा अपने कह दे भूमि सुधारों की कमी है यहाँ पर। तीसरा उत्पादकता में कमी है। चौथा अपने कह दें कि वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं हैं, किसानों के ऊपर ऋण है, अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। इस प्रकार की, या छोटे छोटे खेत है, विखंडित जोते हैं। इस प्रकार की अपने कई भारतीय कृषि के सामने क्या है? समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भैया, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति की प्रमुख उपलब्धियां क्या है, बताइए। देखो भैया 1966-67 में भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी और हरित क्रांति का जो भारत में जनक था वो था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति है क्या? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए या खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो नए नए बीज है, जो रासायनिक यंत्र है, जो उर्वरक है, उनका क्या करना? उपयोग करना, जिससे क्या हो? कृषि उत्पादन में वृद्धि हो, वही क्या है? हरित क्रांति है। अब यहाँ पर पूछा है हरित क्रांति की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या है, तो उपलब्धियाँ जैसे भी आपने कह दी कि कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग शुरू हुआ। इसके अलावा सिंचाई की सुविधाओं में सुधार हुआ। इसके अलावा मेक्सिको से गेहूं और फिलीपींस से चावल की अधिक उपज देने वाले बीज जो है वो भारत में लाए गए, जिससे भारत में भी एक प्रकार से गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके अलावा कृषि के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुई। नए नए यंत्रों का प्रयोग यहाँ पर प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से अपने इसकी उपलब्धियाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है, भारत में कपास के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, लिखिए। कपास के भैया भारत में कपास के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो मुख्य उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो जैसे भैया आपके पंजाब है, अपने हरियाणा है। इसके अलावा भी अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी अपने उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र है गंगानगर, हनुमानगढ़, ये है। इसके अलावा भी आपने जैसे पश्चिमी भारत में आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है। दक्षिण में अपने कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर कपास की कृषि की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत में गन्ना की कृषि एवं प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए कि भारत में गन्ने की कृषि किस प्रकार से होती है, कहाँ कहाँ होती है, इसका उत्पादन किस प्रकार से होता है, यह अपने इसको उल्लेख करना है। तो देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि गन्ना जो है भैया एक ऐसी फसल है जिसको तैयार होने में पूरा कितना वर्ष का टाइम लगता है? 1 वर्ष का समय लगता है गन्ने को।
ठीक है, 1 वर्ष का समय लगता है और उष्णकटिबंधीय ये फसल है, वर्षा के ऊपर ये डिपेंड होती है। ठीक है, और इसकी जो ज़्यादातर कृषि है वो भारत में अपने यूपी का जो क्षेत्र है, गंगा सिंधु नदी का जो मैदान है वहाँ पर की जाती है। इसके अलावा यह महाराष्ट्र, गुजरात इस साइड में भी, कर्नाटक, तमिलनाडु यहाँ पर भी इसकी क्या की जाती है, कृषि की जाती है। ब्राज़ील जो है भैया, ब्राज़ील में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन ब्राज़ील के बाद में अगर दूसरा स्थान अपने देखें तो गन्ने के उत्पादन में किसका है, अपने भारत का है। यहाँ विश्व का भारत में लगभग 19% गन्ने का क्या होता है, उत्पादन होता है। जबकि यूपी में अपने बात करें तो पूरे भारत का 40% गन्ने का उत्पादन जो है वो अकेले कहाँ होता है, यूपी में होता है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है भैया अपने 13वां क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, उल्लेख कीजिए। भैया देखो, भारत में 3 प्रकार की फसलें हैं। पहली तो वो फसलें हो गई जिनको हम खाने के काम में लेते हैं, तो वो तो कौन सी हो गई, खाद्यान्न फसलें, जैसे गेहूं है, चावल है, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, दाल वगैरह। ठीक है, और ये लगभग कितने परसेंट भाग पर, 54%। दूसरी हो गई भैया औद्योगिक फसलें, जैसे गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है, तिलहन है। तीसरी होगी बागानी फसलें या पेय फसलें, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, कहवा है, रबड़ है, गरम मसाले है। ठीक है, ये कैसे हो गई, बागानी फसलें। तो भारत में कितने प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये थे भैया अपने जियोग्राफी की जो सेकंड बुक है, उस सेकंड बुक के 5वें चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको इनके आंसर बता दिए हैं। मेरा मेन मकसद जो है वो आपको ये क्वेश्चन उपलब्ध करवाना है। ठीक है, बाकी आप कहीं से भी आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हो। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।